नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा, कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सर सीजीटीएमएससी में मेरा अकाउंट कवर था तो बैंक मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है एनपीए, मेरा अकाउंट एनपीए होने के बाद। आखिर कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है अगर उसका अकाउंट एनपीए हो जाए और वो सीजीटीएमएससी में कवर है तो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली बात आपको पता ही है कि सीजीटीएमएससी में आपको 5 करोड़ तक का बिजनेस लोन मिल जाता है बिना किसी प्रॉपर्टी को दिए, बिना किसी गारंटर को दिए। यानी कि ये भारत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें कि बिना प्रॉपर्टी के लोगों को व्यापार आगे बढ़ाने के लिए लोन मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, किसी कारणवश आपका अकाउंट एनपी हो गया, कोई बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे गया, किसी ने आपका पैसा रोक लिया, मार्केट कंडीशन ऐसी है, कोई भी XYZ गोदाम में आग लगी, उसकी वजह से अकाउंट एनपी होगा। अब क्या, अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। अब आप ये बोलोगे भैया मुझे सीजीटीएमएससी के क्या बेनिफिट मिलेंगे, मेरा अकाउंट एनपी हो गया। तो ऐसे कस्टमर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका अकाउंट सीजीटीएमएससी, सीजीएमएफयू में, मुद्रा लोन में कवर है, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। देखो होता क्या है, बैंक आपसे आपका रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट कर देगा जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए होगा। अब बैंक का जो रिकवरी प्रोसेस है इनिशिएट करने में, उसमें काफ़ी सारी स्टेप्स आती हैं। सबसे पहले वो आपको फॉर्मल लेटर लिखेगा कि सर आपकी आउटस्टैंडिंग इतनी इतनी ड्यू है, बैंक के लेटर हेड पे आप कृपया जमा करें। आप उसका जवाब नहीं देते, अकाउंट एनपीए हो जाता है। उसके बाद बैंक अपने लीगल एडवोकेट से आपको लीगल नोटिस भेजेगा कि आपका अकाउंट ड्यू है, आप इसमें कार्रवाई करें। मान के चलो आपने लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं दिया और जवाब दिया तो बैंक सेटिस्फाई नहीं है, बैंक आपके ऊपर सिविल सूट फाइल करेगा। सिविल सूट में ये, अगर आपने पोस्ट डेटेड चेक बैंक में जमा करे हैं तो बैंक आपके 138 में आपके ऊपर केस लगाएगा चेक बाउंस का, सिविल सूट फाइल करेगा रिकवरी के लिए। मान के चलो आपने ओपिनियन रिपोर्ट में इनिशियली कुछ बताया हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी आपकी है, बैंक सिविल सूट में फाइल करके डीआरटी में उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने का भी रिक्वेस्ट बैंक कोर्ट में दे सकता है, जिससे आपकी वो प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाए। बैंक किसी तरह से पीछे नहीं हटेगा अपनी रिकवरी प्रोसेस करने में। अब आप ये बोलोगे यार तो क्या मैं पागल था कि जो सीजीटीएमएससी, सीजीएमएफयू के हर साल चार्ज देता था तब मुझे कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। देखो सीजीटीएमएससी में बेनिफिट बैंक को मिलता है, आपको नहीं मिलता। होता क्या है, जब आपका अकाउंट एनपीए होता है तो बैंक आपसे तो रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट करता है और साथ में सीजीटीएमएससी में क्लेम भी लॉन्च करता है। बैंक सीजीटीएमएससी में ऑनलाइन क्लेम लॉन्च करता है कि हमने ये अकाउंट दिया था, लोन दिया था जो एनपीए हो गया, इसमें हमने सारे लीगल फाइल और लीगल सूट वगैरह सब फाइल करे हुए, हमें हमारा क्लेम दो। सीजीटीएमएससी उसको फिगर आउट करता है, उसको पूरा इंक्वायरी करता है, उसके बाद अगर क्लेम सही लगता है सीजीटीएमएससी लोन अमाउंट का क्लेम बैंक को देता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने का लोन अमाउंट है और प्लस ब्याज है उतना पूरा सीजीटीएमएससी देगा। जनरली सीजीटीएमएससी से बैंक के पास से 30 से 70% की रिकवरी हो जाती है। मतलब जो लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसका 30 से 70% बैंक को रिकवरी में मिल जाता है। अब बात ये आती है, कस्टमर कहता है भैया आपको सीजीटीएमएससी क्लेम तो मिल गया, मेरे पर पीछे रिकवरी के लिए क्यों पड़े हुए, मेरे डीआरटी केसेस, सूट फाइल ये सब बंद करो ना, आपको क्लेम मिल गया। लेकिन बैंक कहेगा नहीं, हम आपके रिकवरी का प्रोसेस पूरा इनिशिएट करेंगे। अब होता क्या है कि कुछ दबाव में आके, प्रेशर में आके कस्टमर ने पैसा रिफंड कर दिया, लोन अमाउंट का इंटरेस्ट भी रिफंड कर दिया। अब बैंक को सीजीटीएमएससी का भी क्लेम मिल गया और कस्टमर से भी मिल गया। अब बैंक क्या करेगा, जितना भी जो एक्सेस अमाउंट है ना वो सीजीटीएमएससी में रिफंड करेगा, वो सीजीटीएमएससी में रिफंड करेगा। अब कैसे करेगा, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको। मान के चलो महेश है, महेश ने 50 लाख का बिजनेस लोन लिया सीजीटीएमएससी के अंदर बिना किसी प्रॉपर्टी को दिए हुए। अकाउंट 2 साल बाद एनपीए हो गया क्योंकि उसके गोदाम में आग लग गई। अब अकाउंट को एनपीए हो गया, बैंक ने सीजीटीएमएससी में क्लेम लॉन्च किया, बैंक को टोटल अमाउंट में से 43 लाख रुपए सीजीटीएमएससी मिल गए। अब कुछ टाइम बाद महेश की कंडीशन इंप्रूव हो गई, उसने कहा कि मैं बैंक का सारा पेमेंट कर देता हूँ। महेश बैंक के पास गया, बैंक ने सेटलमेंट किया 54 लाख में, तो बैंक के पास टोटल 97 लाख रुपए आ गए। अब बैंक ने देखा कि यार हमारी तो टोटल जो लेनदारी थी महेश से वो सिर्फ 70 लाख थी,
यानी कि 27 लाख रुपए हमें एडिशनल मिल गए। तो बैंक क्या करेगा, वो जो 27 लाख रुपए है वो CGTMSE को रिफंड कर देगा, वो कस्टमर को रिफंड नहीं करेगा। तो CGTMSE का बैंक को बेनिफिट मिलता है अकाउंट NPA होने के बाद, कस्टमर को CGTMSE का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। दोस्तों हमारा ऑफिस मानसरोवर जयपुर में स्थित है। हम प्रॉपर्टी लोन, होम लोन कराते हैं पूरे जयपुर में और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराते हैं। आपका अगर यदि ऑफिस जयपुर में कोई बिजनेस है, राजस्थान में कोई बिजनेस, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको बेस्ट डील कराएंगे। अगर आप किसी और की फाइल हमें रेफर करेंगे, हम आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे। हमसे जुड़ने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।